कि तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि उसकी जो निगाह होती है बहुत से पापों को जला के राख कर दिया करती है। तो साईं मस्ताना जी महाराज इस धरा पे आए, मालिक स्वरूप यहां पे खेल खेले। बिलोचिस्तान कोटड़ा में, जो कि आज पाकिस्तान में है, सतगुरु मौला ने अवतार लिया और शुरू से ही परहित परमार्थ की तरफ ध्यान रहता। एक बार माता जी ने भेजा कि आप ये खोआ बनाया है, दुकान पे ले जाइए, वहां रख दीजिए। रास्ते में कुछ गरीब लोगों को देखा, फकीरों को देखा, फक्कड़ लोगों को, तो वो कहने लगे हम भूखे हैं। छोटा सा बच्चा, तो कहने लगे लो भाई आप खा लो। अब देखा कि इतने पैसे नहीं, तो सारा दिन मजदूरी की, उस मजदूरी से जो पैसा मिला वो माता जी को जाके दिया। साथ ही वो जमींदार आ गया, यहां मजदूरी की थी, कहने लगा मैंने इसको कुछ नहीं देना था, लेकिन ये तो बड़े आदमियों से भी ज्यादा काम करके आया है, तो मैंने सोचा ये किसका बच्चा है पता तो करूं। तो मां ने छाती से लगा लिया, आंसू बहे। अति पूजनीय माता जी बोले आपने ऐसा क्यों किया? तो मस्ताना जी महाराज ने सारी बात बताई। यूं यूं आपने भेजा, वो रास्ते में ऐसे गरीब फकीर लोग मिले, उनको खिला दिया। अब आपको भी तो पैसा देना था, तो उस लिए मजदूरी की। तो कितना कर्तव्य निर्वाह का एक उदाहरण है कि बचपन से ही उन्होंने वो कर्तव्य निर्वाह कैसे होता है और रूहानियत में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है, ये एक बेमिसाल मिसाल है। तो बेपरवाह जी के साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र जीवन के बारे में आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पूजनीय परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म विक्रमी संमत 1948 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सन 1891 पूज्य पिता श्री पिल्लामाल जी के घर गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, जिला कलायत, बलोचिस्तान में हुआ। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम तुलसाबाई जी था। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में शाह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक विचारों वाले, दयालु व ईमानदार इंसान थे। आप जी की पूज्य माता जी भी अपना अधिकांश समय साधु संतों की सेवा व धार्मिक कार्यों में लगाती थी। आप जी के पूज्य पिताजी की गांव में मिठाई की दुकान थी। आप जी अपनी 4 बड़ी बहनों के लाडले अनुज थे। आप जी के पूज्य माता पिताजी ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना किया करते थे। जो भी साधु महात्मा कुछ पाने की चाह में उनके घर आता, तो वे असीम श्रद्धा से अभिभूत होकर उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार पूजनीय माता जी की भेंट एक मस्त मौला फकीर से हुई। उन्होंने उस फकीर की भरपूर सेवा की और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। माता जी की सेवा से प्रभावित होकर उस फकीर ने कहा कि माता जी, पुत्र तो आपके घर जन्म ले लेगा, लेकिन वह दुनिया को तारने के लिए आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है
तो देख लो। पूज्य माता जी ने फकीर के वचनों को शिरोधार्य कर तुरंत कहा कि हमें ऐसा भी मंजूर है। इस प्रकार पूज्य माता पिता जी की सच्ची तड़प व सेवा भावना से द्रवित होकर परमपिता परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की तथा उन्हें आप जी शाह मस्ताना जी के रूप में अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वहां आप जी की बहन चतुरोबाई भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि जब बेपरवा जी ने अवतार धारण किया तो उस समय सारा घर अलौकिक प्रकाश से दमक उठा। मेरी आंखें चुंधिया गई। इतना मनमोहक प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अलौकिक किरणें बेपरवा जी के पावन बाल स्वरूप से प्रस्फुटित हो रही। तो साईं दाता रहबर के बारे में आपने सुना। सच्चे मुर्शिदे कामिल हमेशा एक ही बात का ध्यान रखते, परम पिता परमात्मा को कैसे मिला जाए। वो जो सारी दुनिया को चलाता है, वो जो एक होते हुए भी सबके अंदर मौजूद है। तो सतगुरु मौला ने दिखाया तड़प क्या होती है, एक मालिक को पाने की लगन किसे कहते हैं। वो जाते अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की तलाश में। फकीर मिलते, साईं जी कहते कोई हमें कहता तुझे हवा में उड़ने लगा देते हैं, कोई कहता पानी पे चलना सिखा देते हैं। साईं जी कहते इन चीजों से हमने क्या लेना है। अगर आप वाकई कुछ कर सकते हो तो क्या हमें अपने सुप्रीम पावर मालिक से मिला सकते हो। सभी चुप हो जाते, कहते ये हमारे बस का नहीं है। रिद्धि सिद्धि कुछ सीखनी है तो हम सिखा सकते हैं। तो साईं जी मुस्कुराते वहां से चले जाते। ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते बेपरवाह जी अपना काम धंधे में भी ध्यान देते। तो एक बार अचानक उनकी दुकान में एक संत फकीर प्रकट हुए, आए। कहने लगे बोल भाई क्या चाहते हो। कहने लगा जी मालिक से मिलना है। कहने लगे मालिक से मिलना है तो कहां मिलेगा। तो उन्होंने बताया यूं यूं करके आप वहां जाइए। कहने लगे आपके लिए मैं कुछ लेके आता हूं। कहते ठीक है। अब थोड़ी दूर गए साईं जी, वापिस आए कि भाई क्या पता आज का टाइम कैसा है, कुछ मालूम नहीं। दुकान खुली है, सोने की मूर्तियां हैं अंदर। तो जैसे वापिस आए तो क्या देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं। दंग रह गए, तड़प और प्रबल हो गई। और यूं उस तड़प में, व्याकुलता में जब ब्यास में पहुंचे, श्रवण शाह साईं जी के दर्शन किए तो आंखों से अश्रुधारा चल पड़ी। वैराग्य छिड़ गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि जिस सतगुरु मुर्शिद की तलाश में थे, ये तो वही थे जो उनकी दुकान में अचानक प्रकट हुए थे साक्षात। तो फिर सतगुरु मौला ने अपना नारा बना लिया। वहां कुछ और कहा जाता था, पर शाह मस्ताना जी दाता रहबर हर समय कहते धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा। अब आपको मालूम है इतने समय से वहां जो लोग बोलते थे ये एक अलग हटके चीज थी। तो कईयों ने शिकायत कर दी कि साईं जी आपने कुछ और कहा है, लेकिन ये तो आपका ही गुणगान गाते रहते हैं। तो बुलाओ भाई मस्ताना शाह को। बुलाया गया। क्यों भाई आप क्या कहते हो, कौन सा नारा लगाते हो।
अब एक मुरीद को मौका मिल जाए उसके मुर्शिद के सामने उसकी उपमा, चाहे वो शिकायत रूप में हुई करने का, तो फिर कहना ही क्या है। तो शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने बोला कि जी मैं तो बस ये नारा लगाता हूं जो मेरे को सही लगता है, मेरा ही है, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा। साथ में नाचने लगे, साथ में उंगली कर करके 3-4 बार कह दिया, धन धन श्रावण शाह साईं दाता रहबर तेरा ही आसरा। तो साईं जी मुस्कुराए, कहते होगी इच्छा पूरी। अब साइड वाले क्या समझे क्या बात है, कहता जी, तो कहते भाई ये अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं बोला करते, आप हमारी उपमा कर रहे हैं, उपमा करनी तो मालिक की करो, उस परमपिता परमात्मा की करो। कहने लगे मेरे मक्खन मलाई दाता, आप मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। कहते नहीं, आपने अगर नारा बोलना ही है ऐसा तो ऐसा बोला करो, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। वो सदगुरु मालिक है, सर्वधर्म है। तो साईं जी के फिर वही नारा शुरू कर दिया, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पांव में घुंघरू बांध लेते, मस्ती में नाचते रहते, कहीं से बनचटी उठा के लानी है वो सेवा करते थे। यूं नहीं कि कहीं अलग से नाचना शुरू कर दो, नहीं, सेवा करते रहते, नाचते रहते, खाना खिलाते, साथ संगत को नाचते रहते, खाने के लिए लकड़ियां लेके आते, सिर पे गट्ठर, नाचते जाते नाचते आते। कभी बोरियां होती उनका कपड़ा बना लेते, वो पहन लेते, कभी चादर ओढ़ लेते, कभी कुछ कभी कुछ। तो यूं अपने सतगुरु का गुणगान गाते रहते। और श्रावण शाह साईं जी जब भी बाहर आते तो वहीं पे खड़े नाचते रहते, और जैसे वो चल के जाते तो नाचते हुए आगे आगे जाते। अब वहां रिवाज कुछ और था, शांत हो जाओ, बोलना नहीं, बस आंखें बंद कर लो, इत्यादि इत्यादि लोगों ने अपना बना रखा था। पर यहां तो बिल्कुल ही उल्ट था, नाचते, मस्ती मनाते, खूब ठुमके लगाते। श्रावण शाह जी बड़े खुश होते। और फिर कई कहते ना, कल दी पूतनी सिव्या चद, पंजाबी में कहावत है कि ये अभी आया है और अभी सतगुरु को इतना खुश कर दिया इसने, इसको रोका जाए। फिर शिकायत कर दी कि जी ये नाचता रहता है ऐसा वैसा। तो श्रावण शाह जी हंसने लगे, भाई कोई बात नहीं, ये तो शाह मस्ताना है, मस्त है। लोगों की पेश नहीं गई, उन्होंने सोचा यार अगर इसको इतनी खुशियां मिलती हैं तो चलो अपने भी पग पे घुंघरू बांध लेते हैं। उन्होंने 2-4 वैसे और नकली तैयार कर लिए, वैसे कपड़े कुपड़े करवा के श्रावण शाह जी बाहर आए तो नाचने लगे। वो भी साथ जब साइड में वो भी नाचने लगे, घुंघरू बांध के वैसे ही कुछ करने लगे। श्रावण शाह जी मुस्कुराए और फरमाया, भाई मस्ताना शाह तो एक ही है, बाकी तो डोली है। तो कहने का मतलब सतगुरु मुर्शिद जिसे नवाज दे, दुनिया की ताकत नहीं होती कि उसे हटा दे। सतगुरु जिस दिए को रोशन कर दे, किसी तूफान में ये हिम्मत नहीं उस दिए को बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा दे। तो सतगुरु दाता की निगाह थी साईं मस्ताना जी पे, दाता रहबर पे, कि ये तो मेरे वो मुरीद हैं। तो यूं खुशी का आलम चलता रहता, सारी सारी रात बैठे भजन सिमरन करते रहते, नाचते रहते। तो श्रावण शाह साईं ने कहा कि भाई मस्ताना शाह, चल तुझे बागड़ का बादशाह बनाते हैं। कहने लगा जी वो क्या, जाओ आपको नाम देने का हुक्म, आप जाके लोगों को नाम दो। तो बैरागा आया, चरणों में बैठ गए, हे मेरे मालिक, हे मेरे मक्खन मलाई, ये बाड़ी अनपढ़ है, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, कैसे लोगों को समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा, मेरी भाषा मुल्तानी सिंधी भाषा, कैसे मैं लोगों को समझा पाऊंगा। तो श्रावण शाह जी कहने लगे, फिक्र मत कर, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, तू बोलेगा लोग मोहित हो जाएंगे। कहने लगे वो तो ठीक है मेरे मक्खन मलाई दाता, आप कह रहे हो, वो करना आपका हुक्म शर्माते, क्योंकि मुरीद कभी तकरार नहीं किया करते। तो ठीक है, पर मैं अनपढ़ बाड़ी, ये भंवर गुफा आ गई, ये सहस्त्रदल कमल आ गया, ये इतने शरीर के 6 चक्कर जाग गए, फिर 7वां जागेगा, उसके बाद फलां आ गया, ये किस किस को समझाता फिरूंगा। हे मेरे मालिक, हे मेरे मक्खन मलाई, मुझे तो ऐसा नाम बख्शो जिसको दे दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड में पहुंच जाए। कहने लगे या
मस्ताना शाह तो ये भी मंजूर किया। तो फिर श्रावण शाह जी को मस्ताना जी महाराज कहने कि मेरी मक्खन मलाई दाता। और ज्यादातर गरीब लोग आएंगे बेचारे, सुनेंगे, जो नाम ले थोड़ा सुमन कर ले, बचनों पे पक्का रहे, थोड़ी सेवा करे, ना वो अंदर उसके कमी रहे ना बाहर कमी रहे, कहते जा तेरा ये भी मंजूर। तो बेपरवाह श्रावण शाह जी से साईं मस्ताना जी महाराज ने, दाता रहबर ने बहुत वचन लिए। ऐसे ही तो वो वचन आज ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। बेपरवाह जी सत्संगें करते, बागड़ी लोगों में सत्संग होती तो समझ नहीं आता, बागड़ी लोग नाचने लगते, हो बल्ले करते, वाह 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 वाह। साईं जी कहते भाई एक बात बताओ, हमारी भाषा आपको समझ आती? कहने के साईं जी ये तो पता नहीं, लेकिन जब आप बोलते हो ना बहुत सोने लगते हो, बड़ा मजा आता है, जी करता नाचते जाएं, सारी रात नाचते जाएं। तो कहने का मतलब वो साईं जी के वचन कि आपकी आवाज खुदा की आवाज, तो वो जैसे ही बोलते खींच पड़ती अंदर, खींच लेते। और ये हकीकत होती है, पूर्ण मुर्शिदे कामिल जब नाम लेके बुला दें, आवाज दें, चाहे वो नाम आपका लाखों बार दुनिया लेती हो, पर जब गुरु मुर्शिदे कामिल उस नाम को बुलाता है तो एक अलग ही आनंद, एक यादगार लम्हा पूरी लाइफ का बन जाता है, पूरी जिंदगी का बन जाता है, और एक अलग ही मजा आता है। शाह सतनाम जी दाता रहबर ने कहा कि हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, यानी शाह मस्तान शाह सतनाम एक ही बात। तो हमने उनको ऐसी बातें रूबरू होते देखा है, क्योंकि आवाज तो वही रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। जब वो वही थे वही हैं वही रहना। तो जब भी नाम लेके बुलाते, जब भी कोई बात करते, तो एक अंदर कशिश, रोंगटे खड़े हो जाते, एक आनंद, आंखों में अश्रुधारा अपने आप लुढ़कती हुई कब नीचे चली जाती, कब वो हीरे मोती लाल जवाहरात बन जाती, कुछ कहा नहीं जाता। क्योंकि उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में जो आंसू आया करते हैं, उनका मोल बेहद बढ़ जाता है। जो अपने मुर्शिद के प्यार में, उसके वैराग्य में आ जाता है, वो मुरीद रूहानियत में हमेशा तरक्कियां किया करता है, हमेशा खुशियां लूटता है। खुश्क नवाजें, खुश्क भक्ति इबादत मंजिल तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचाती जितनी जल्दी के तरीके रास्ते, वैराग्य के रास्ते जीवात्मा पहुंच सकती है। तो साईं दाता का जितना गुणगान करें उतना कम है। सारा महीना साथ संगत गाती है, पर वो कुल मालिक दाता रहबर का गुणगान पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि गाया गया। गाते आ रहे हैं इतने सालों से और गाते रहना है पूरी उम्र भर। तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के मानंद है, अगर हवा अपनी रफ्तार से लिखे नहीं, चलो प्रकाश अपनी गति से लिखे, और जितनी भी त्रिलोकियां हैं, खंड ब्रह्मंड है, सबके कागज हों, सारी वनस्पति की कलमें हों, और पानी के जितने भी स्रोत हैं, समुंदर या दरिया, जो भी सारे त्रिलोकियों में, सबकी शाही बना ली जाए, और पर्वतों को, जितने भी पत्थर हैं उनको चूरा करके शाही बना ली जाए, और प्रकाश अपनी गति से लिखे, वो लाइट, वो प्रकाश, तो भी सतगुरु के गुणगान नहीं लिखे जा सकते। क्योंकि वो मुरीद की हर पल, हर समय, हर जगह संभाल करता है। और हैरानी ये है कि बदले में किसी से कुछ नहीं लेता। मां अपने औलाद की संभाल करती है, पर जब औलाद बड़ी हो जाती है
मां भी बेफिक्र हो जाती है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, भागने लग गया, दौड़ने लग गया, जवान हो चला। जब जवान होता है तो बच्चे का ध्यान भी और तरफ चला जाता है, मां से वो रिश्ता नहीं रहता, भूल जाता है सब कुछ। आज का कलयुगी बेटा कि मैं जब सर्दी की ऋतु में बिस्तर गिल्ला करता था तो मां उठती थी, गिल्ली जगह खुद लेटती थी और सूखी जगह मेरे को लेटाती थी। मां ही थी जो तेरी गंदगी से कभी बदबू नहीं मानती थी, तेरी गंदगी साफ करती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, भूख ना लगाई हो ये सोच के तेरे रोने से पहले ही तुझे दूध पिलाती थी, वो मां थी। पर ये कलयुगी इंसान भूल जाता है, और कुछ कलयुग का प्रभाव माताओं पे भी है कि उनको भी हो जाता है कि अब बच्चा हो गया बड़ा, चलो वो जाने उसका काम। पर गुरु मुर्शिदे कामिल के लिए तुम मुरीद हमेशा छोटा बच्चा ही रहता है, क्या पता कब फिसल जाए, कब गिर जाए, कब ये काल के चक्रव्यूह में उलझ जाए। इसलिए गुरु मुर्शिदे कामिल तो यहां तो क्या अगले जहान में भी उसका हाथ नहीं छोड़ता और निज धाम सच मालिक की गोद में बिठा के छोड़ता है। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल शाह मस्ताना जी दाता रहबर मिले हमें। उनके गुणगान जितने गाएं उतने कम, वो दया के सागर रहमत के मालिक। सो उन्हीं की चर्चा एक भजन, साईं मस्ताना जी और मेरे शाह मस्ताना जी। हाँ जी चलिए। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वाली दो जहां प्यार तेरे की अजब खुमारी जी। ऐ मेहरबान वाली दो जहां प्यार तेरे की अजब खुमारी जी। नवंबर ये नवंबर पहले आम थी, बना दी आपने दो जग प्यारी जी। नवंबर माह में छाई बहारें, क्योंकि आए इसमें सिरजनहार। शाह मस्ताना जी कुल मालिक ने आज लिया अवतार, आज लिया अवतार। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए तो जहाँ का खजाना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए तो जहाँ का खजाना जी। साईं मस्ताना
जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। तान में चरण टिकाए ऐ मेरे सिर ताज, रोटी तान में चरण टिकाए ऐ मेरे सिर ताज। पिता पिलामल जी का घर रुशनाया तूने मेरे दिलदार, पिता पिलामल जी का घर रुशनाया तूने मेरे दिलदार। माता तुलसा बाई जी के, माता तुलसा बाई जी हुआ पिया का आना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए दो जहां तक जाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। चेहरा नूरो नूर रुहानी चांद सूरज शर्माए, चेहरा नूरो नूर रुहानी चांद सूरज शर्माए। नूर के किरणों से हर कोई महके जिसने भी दर्शन पाए, नूर की किरणों से हर कोई महके जिसने भी दर्शन पाए। खेल बचपन में साईं जी के, खेल बचपन में साईं जी के मस्ती का मैं खाना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी, साईं मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए दो जहां तक जाना जी, मस्ताना जी ओ मेरे शाह मस्ताना जी। साईं
है जागे आए सिरजनहार। रूहों के आज भाग है जागे आए सिरजनहार। काल अगन में जो जल रही थी हो गई ठंडी ठार। काल अगन में जो जल रही थी हो गई ठंडी ठार। धन धन मेरे साईं दाता, धन धन मेरे साईं दाता, खत्म हुआ न जाना जी साईं मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी साईं मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए दो जगह खजाना जी शाह मस्ताना जी। मेरे शाह मस्ताना जी। पाखंड का बोलबाला हुआ था जग में चहुआ। पाखंड का बोलबाला हुआ था जब जग में चहुआ। रूहों को जाल में ऐसा बचाया भूल गई असली ठार। रूहों को जाल में ऐसा फंसाया भूल गई असली ठार। जाल पकड़ से दाता जी तू, जाल पकड़ से दाता जी तू आके बचाना जी साईं मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी साईं मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए तो जाकर जाना जी मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी। सत्संग लगा कर तूने तोड़े काल के भरम बुले के। सत्संग लगा कर तूने तोड़े काल के भरम बुले के। गुजर गई को ना पछताओ रहती लगा लो ले गए। गुजर गई को ना पछताओ रे दिल गालो लेके। नाम की महिमा सुना सुना के, नाम की महिमा सुना सुना के तारे सारा जमाना जी साईं मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी साईं मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी। आज के दिन लेकर आए, आज के दिन लेकर आए दो जगह का खजाना जी शाह मस्ताना जी। ओ मेरे शाह मस्ताना जी।
प्यार की तेरी अकथ कथा है ऐ मेरे बलोचिस्तानी। प्यार की तेरी अकथ कथा है ऐ मेरे बलोचिस्तानी। चोला तार के फिर वन आया तू ही शासत नामे। चोला तार के फिर बन आया तू ही शासत नामी। गीत काक गुण गाए तेरे, गीत काक गुण गाए तेरे धन शासत नमस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे श्याम मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे श्याम मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए तो जहां का खजाना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे श्याम मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे श्याम मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे श्याम मस्ताना जी। आज के दिन है लेकर आए, आज के दिन है लेकर आए तो जहाँ का खजाना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे श्याम मस्ताना जी। साईं मस्ताना जी ओ मेरे साईं मस्ताना जी। जी तो अभी आपने भजन में सुना, बिलोचिस्तान में चरण टिकाए ऐ मेरे सिरताज। पिता पिल्ला मल जी का घर रोशनाया तूने मेरे दिलदार। माता तुलसा बाई जी के हुआ पिया का आना जी। साईं मस्ताना जी इस बारे में कि वो बिलोचिस्तान में आए और जब वो आए जिस घर में जाए अति पूजनीय माता पिता, अति पूजनीय बहनें और अति पूजनीय वो धरती, अति पूजनीय जिन्होंने पहले दर्शन किए। तो वो मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने बिलोचिस्तान में कोटड़ा गांव में अवतार धारण किया। चहूं और खुशियों का एक नजारा, एक लज्जत, एक संदेश जाता है जब कुल मालिक अवतार धारण करते हैं कि वाकई धरती पे वो आया है जिसने सबके पाप हरने हैं। धरती पे वो आया है जिसने इंसानियत का, नेकी का, नेक नियत का बीड़ा उठाया है और जिसने तड़पती हुई मालिक की याद में बेहद व्याकुल रूहों को फिर से मालिक से जोड़ने का प्रण किया है। यह मालिक अपना रूप बदल के आया है। इस बारे में लिखा बताया है। आप जी के शुभ आगमन पर घर में खुशियां छा गई और समस्त आलम इस खुशी के अंबार में झूमने लगा। सारे गांव में मिठाइयां बांटी गई। पूज्य माता जी ने बेपरवाह जी के वजन के बराबर चांदी तोलकर गरीबों में बांटी और छठी वाले दिन आप जी के सिर के बालों के बराबर सोना तोलकर बांटा गया। गरीबों और अकिंचनों को अनाज व वस्त्र दान किए गए। अखिल त्रिलोकी में कुल मालिक की इस पावन व अति उज्जवल ज्योति के अवतरित होने पर जय जयकार का नाद सुनाई देने लगा। चहूं और खुशियों के गीत गुंजायमान होने लगे। देवी देवताओं ने देवलोक से पुष्प वृष्टि की जिससे समस्त आलम अलौकिक महक से सराबोर हो गया। अखिल प्रकृति ने मुग्ध होकर नूरे जलाल के दर्शन कर कुल मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद किया। चेहरा नूरो नूर रूहानी चांद सूरज शर्माए।
नूर की किरणों से हर कोई महके, जिसने भी दर्शन पाए, खेल बचपन में साईं जी के, मस्ती का मैं खाना जी। इश्क हकीकी जिसको लग जाता है वो जानता है, या फिर उसका मालिक मौला जानता है, दूसरा नहीं पहचान पाता। इश्क मजाजी जो दुनिया आपस में करती है, कईयों को पता नहीं चलता इश्क हकीकी क्या होता है और मजाजी क्या होता है। मजाजी इश्क जो एक दूसरे के तन के भूखे, एक दूसरे के धन के भूखे, एक दूसरे की जायदाद के भूखे, एक दूसरे से वाह करवाने के भूखे, सीधे साधे शब्दों में कहें स्वार्थ गर्ज से जो प्यार जुड़ा होता है उसे मजाजी इश्क कहा जाता है। और आत्मिक प्यार जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से करते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम से करते हैं, गॉड सुप्रीम पावर से करते हैं, वो इश्क हकीकी होता है। क्योंकि मजाजी जितना भी आप प्यार करोगे, असल तो आपके देखते देखते टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, कोई पहले चला गया, कोई पीछे रह गया, कोई उसकी याद में रोता रहा और कोई रोता रोता चला गया, साथ नहीं जाते। ये यहीं फिनिश हो जाता है, यहीं खत्म हो जाता है। इश्क हकीकी जो होता है, हकीकी आत्मिक रूहानी, अपने मुर्शिद कामिल से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब्स, वो कभी टूटता नहीं। आप लाख अपनी बाहां अपने मुर्शिद सच्चे से छुड़वाओ, जितना मर्जी छुड़वाओ, वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर आपकी बाहां आपने उसको पकड़वा दी, गुरमंत्र नाम ले लिया, ये जहान तो क्या, वो अगले जहान में भी मौत के बाद आपके आगे आ खड़ा होगा, आ भाई तुझे लेके चलो। ऐसा होता है इश्क हकीकी, वो कभी टूटता नहीं। और उसके इश्क में जो कोई उसका होके इश्क में नाचता है, इश्क में खुशी मनाता है, उसकी खुशियां कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। इश्क हकीकी आपका रुतबा नहीं देखता, इश्क हकीकी आपका दिमाग नहीं देखता, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भोले भाले हो। कई बार भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। ज्यादा अकल चतुराई भी कई बार इश्क हकीकी में रुकावट पैदा कर देती है। ढोंग ढकोसले की तो कोई जगह ही नहीं है। और आदमी को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे से बढ़ के भगवान का कोई भक्त नहीं। कभी यह नहीं होना चाहिए कि मैं ही एकमात्र मालिक का अति प्यारा हूं।